Hello guys, I'm back with another video, and today I'm gonna teach you about head 2. Its identification is na pada na tha. In last video we studied an advanced structure of English which was it is good to plus V1 plus object, and today we are going to learn a different thing. Had to, na pada, na tha. So let's start without wasting any more time. I'm gonna teach you in Hindi because most of the students are asking me to explain everything in Hindi. That's why I have decided to teach you in Hindi because most of the boys can't understand English. So it's better for me to teach you in Hindi. So let's start. इसका पहचान जो होता है ना पढ़ा ना था. क्या होता है? ना पढ़ा ना था. इससे ये पता चलता है कि कोई भी काम करने का आपके पास मजबूरी था. क्या था? मजबूरी. आप करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपको करना पड़ गया. आप करने के लिए बाध्य हो गए हैं, फोर्स हो गए हैं. आपके पास कंपल्सन था, मजबूरी था. आप उस काम को करने के लिए मजबूर हो गए हैं, बाध्य हो गए हैं. आप करना नहीं चाहते थे. You didn't want to work. आप करना नहीं चाहते थे, लेकिन आप कर गए. आप कर लिए. मतलब क्या? आपके पास मजबूरी था. आपका इरादा नहीं था, आपका इंटेंशन नहीं था कि मैं काम करूं, लेकिन आपको करना पड़ गया. जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा आप समझ जाएंगे. पहचान से आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं. आप तो कंफ्यूज है कि ना पढ़ा क्या है. आप तो बिल्कुल कंफ्यूज है कि ना पढ़ा क्या है, ना था क्या है, क्योंकि मैंने अभी तक इसको बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं किया. जब तक एग्जांपल आपके पास मिल न जाए, देन यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग. तो सबसे पहले एग्जांपल जानना पड़ता है. क्या जानना पड़ता है? एग्जांपल. तो एग्जांपल देख लो. मुझे खेलना पड़ा. मुझे खेलना पड़ा. हम खेलना नहीं चाहते थे, मुझे खेलना पड़ गया. मेरे पास मजबूरी था, कंपल्सन था, और कंपल्सन के कारण से मुझे खेलना पड़ा. लेकिन मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि हम खेलेंगे. मेरा कोई पर्पस नहीं था, मेरा कोई मोटिव नहीं था, मेरा कोई एम नहीं था, मेरा कोई गोल नहीं था कि मैं खेलूं. लेकिन मुझे खेलना पड़ गया फाइनली. क्यों? मुझे खेलने के लिए बाध्य होना पड़ा. ठीक है, ड्यू टू सम रीजन. तो मुझे खेलना पड़ा. तो यहाँ लास्ट टाइम क्या हो गया? पढ़ाया. लास्ट टाइम पढ़ाया. हम इसीलिए पहले पढ़ा लिख देते ताकि बच्चा लोग समझ जाए कि पढ़ा क्यों लिखा है. पढ़ा तो पहचान लेना कि ये इस फन्ना टेंस का फन्ना क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर का ये पहचान है. कोई भी स्ट्रक्चर है उसका ये पहचान है. ठीक है, अभी मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा कि स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो ये कोई फन्ना स्ट्रक्चर का पहचान है. क्या है? पहचान. हाँ, पढ़ा हो सकता है या फिर ना था हो सकता है. दोनों होगा. ना पढ़ा भी होगा और ना था भी होगा. चलो एक और ले लेते हैं. उसे दौड़ना था. आगे ना था. ना था है देखो यहाँ. ना था है. तो देखो ना था यहाँ है ना. यहाँ ना पढ़ा है, यहाँ देखो ना पढ़ा है यहाँ. तो क्लियर है. एकदम इजी है, बहुत इजी है. सिर्फ आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है. और आपके पास सबसे जरूरी जो इंपॉर्टेंट थिंग है, आपके पास वर्ड पावर होना चाहिए, वर्ड बैंक होना चाहिए. जब तक आपके पास वर्ड बैंक नहीं होगा, वर्ड पावर नहीं होगा, वर्ड स्टोर नहीं होगा दिमाग में, तब तक आपके लिए इंग्लिश एकदम क्या बोलते हैं, एक लोहे के चना चबाने के समान है. मतलब उतना हार्ड है. जब तक आपके पास वर्ड नहीं है, देन यू कांट लर्न इंग्लिश. सॉरी मैं इंग्लिश बोल दे रहा हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश बोलना नहीं चाहता, लेकिन मेरे मुझसे इंग्लिश निकल ही जा रहा है. मैं सब कुछ आपको हिंदी बताना चाहता हूँ. ठीक है, तो ये उसे खेलना था या उसे दौड़ना था. ना मेरा था या देखो, तो पहचान देखो. ठीक है, पहचान देखो. क्या पता नहीं होता, खाली पहचान देखो यहाँ कि मजबूरी है क्या मत देखो. लेकिन मजबूरी आप देख सकते हैं कि यहाँ पढ़ा भी. अगर आप मजबूरी समझ नहीं पा रहे हैं, खाली पहचान देखो कि ना पढ़ा है, तो क्या लगाएंगे? तो हेड टू लगाएंगे. क्या लगाएंगे? हेड टू. जो मैंने ऊपर में लिखा है हेड. ठीक है, आपको मजबूरी पता नहीं है, बाध्यता पता नहीं है, तो सिंपली आप पहचान को देखो और स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए
ठीक है। तो चलो स्ट्रक्चर लिखते हैं। पहले आएगा सब्जेक्ट, पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर आएगा हेड, ठीक है। क्या आएगा? हेड। फिर क्या आएगा? टू, फिर क्या आएगा? V1, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स नॉट। अब क्या लिखेंगे? जैसे एग्जांपल मेरा क्या है? मुझे खेलना पड़ा। खेलना पड़ा मतलब मेरे पास खेलने का मजबूरी था। हाँ। मैं खेलने के लिए मजबूर हो गया। मुझे खेलना पड़ा। हाँ। खेलना नहीं चाहते थे लेकिन खेलना पड़ गया, मतलब मेरा मजबूरी था। मजबूरी रहे ना रहे, हमको पहचान देखना है। क्या देखना है? पहचान। ना पड़ा मतलब हैड टू, ना पड़ा मतलब हैड टू, ना था मतलब हैड टू। सिंपली यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुमको कुछ नहीं करना है, ठीक है। यू ओनली हैव टू रिकॉग्नाइज द सेंटेंस, ओके सर, ठीक है। सिर्फ आपको सेंटेंस को पहचानना है, देन एवरीथिंग विल बी इजी। उसके बाद सब कुछ आपको आसान लगेगा, ठीक है। सिर्फ आप पहचान देखो। यस सर। पहचान, जब पहचान कर लिया, आपका जो मदर टंग है, आप जो हिंदी है, उससे भी आसान इंग्लिश है। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि इंग्लिश मेरा बाहर का भाषा है, मुझे अपना भाषा लगता है। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, अपने बारे में। मुझे लगता है कि इंग्लिश मेरा अपना भाषा है। हमको कभी भी ये फील नहीं हुआ, कभी भी रियलाइज नहीं हुआ कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। आई थिंक इंग्लिश इज माई लैंग्वेज। मुझे लगता है कि इंग्लिश मेरा भाषा है, ठीक है। तो इस तरह सबको लगाना पड़ेगा। इसको फ्रेंड बनाओ इंग्लिश को। आप इससे दूर भागेंगे तो आप जिंदगी भर दूर भागते रहे, ठीक है। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि इंग्लिश मेरा इंटरनेशनल लैंग्वेज है या बाहर का भाषा या फॉरेन लैंग्वेज है। मुझे हमेशा लगा कि मेरा अपना भाषा है, ठीक है। और इस कारण से मैं इस मंजिल पर कम से कम आ चुका हूं, ठीक है। मुझे खेलना पड़ा तो मुझे क्या लगे? आई लिखी, आई लिखी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? यहाँ हैड टू बोल रहा है। यस सर। क्या बोल रहा है? हैड टू। उसके बाद V1 बोल रहा है, उसके ऑब्जेक्ट बोल रहा है। यस सर। तो हैड टू ले लेते हैं, आई हैड टू। अब क्या माना? V1 मतलब क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड क्या है। तो मेरा क्या है? खेलना। जिसमें ना आएगा उसी को वर्ब बोलते हैं। मैंने पहले बता चुका है कि ना जिसमें आएगा उसी को वर्ब बोलते हैं। तो ना में आता खेलना, मेरा वर्ब हो गया, एक काम होगा ना। खेलना काम हो गया, पढ़ना काम हो गया, रोना एक काम हो गया, धोना एक काम हो गया। जितना भी ना आता है वो इंग्लिश के भाषा में उसको वर्ब बोलते हैं। यस सर। जिस वर्ड में भी ना आएगा उसको इंग्लिश के भाषा में हमेशा वर्ब बोलते हैं। यस सर। जिसमें भी ना है, जो भी वर्ड ले लो, खाना पीना, धोना, मरना, जीना, आना, ठानना, संकल्प करना, कुछ भी दुनिया जितना भी ना है सब वर्ब है, सब वर्ब, ठीक है। तो मुझे खेलना पड़ा, आई हैड टू प्ले, आई हैड टू प्ले। इस वाक्य से क्या पता चल रहा है कि मैं खेलने के लिए बाध्य हो गया, खेलने के लिए मजबूर हो गया, खेलने के लिए फोर्स हो गया, खेलने के लिए मेरे पास मजबूरी था ना। हम खेलना नहीं चाहते, मेरा खेलने का इंटेंशन नहीं था, मेरा खेलने का मोटिव नहीं था, मेरा खेलने का पर्पस नहीं था, फिर भी हम खेलते हैं। फाइनली अल्टीमेटली मुझे खेलना पड़ा, ठीक है। मेरा लिए कोई इरादा नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं था, कोई पर्पस नहीं था, कोई एंड, कोई गोल नहीं था मेरा, लेकिन फिर भी खेलना पड़ गया। तो ये मेरा क्या था? इट वाज माय कंपल्सन। ये मेरा मजबूरी था, ये मेरा बाध्यता था। इट वाज माय कंपल्सन, ठीक है। एक और लेते हैं, उसे आना था। क्या था? आना था। उसे आना था, तो ना था गया ना। यस सर। जहां ना था देख लेना, या ना पड़ा देख लेना, एकदम आंख बंद कर दो, हैड टू लगा। यस सर। जहां भी ना था देख लिया, ना पड़ा देख लिया, आंख बंद कर दो, हैड, और हैड टू लगा। यस सर। ठीक है, क्या बोला? हैड टू। जहां भी ना था वहाँ हैड टू लगेगा, या फिर ना पड़ा, ये पहचान कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपको हैड टू लगा देना है। दैट्स ऑल। ओके सर, बस, ठीक है। उसे आना था, उसे तो ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ही। अब क्या बोल रहा है? हैड नहीं बोल रहा है। यस सर, हैड ले लेते हैं, ही हैड, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? टू ले लेते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है? वर्ब ले लेते हैं, आना, ना गया मतलब कम, ही हैड टू कम, he had to come, he had to come, that's all, he had to come। उसे आना था या उसे आना पड़ा, दोनों का अनुवाद एक ही तरह से बनेगा, he had to come। उसे आना पड़ा
he had to come, उसे आना था, he had to come. That's it. Are you getting what I'm saying? Okay, sir. तो बस आज के लिए बस इतना ही. Okay. See you in another video.